क्रांतिकारी अभिवादन के साथ मैं राम कुमार राम। अभिवादन हमारे 90% शोषित समाज के आप एक एक हर एक गार्जियन जनों को, एक एक हर एक माताएं बहनें, हमारे युवा साथियों को एवं छोटे नन्हे मुन्ने प्यारों को अभिवादन आप सबों का इस इनकलाब की आवाज़ चैनल में इनकलाब के लिए। साथियों, हमने कई बार कई वीडियो में आप सबों से ये शेयर किया है कि हमारा ये जो जाति है, ये जो धर्म है, जिसे हम अपने फायदे के लिए समझते रहे हैं, मानते आए हैं, ये हमारा जाति और ये हमारा धर्म हमारे फायदे के लिए नहीं बल्कि हमें ठगने के लिए बना है। ये हमारा जाति और ये धर्म एक बहुत बड़ा धोखा है, एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा और बहुत बारीक तीन तसवा का खेल है। ये जाति और ये धर्म हमारे समाज के साथ, हमारे लोगों के साथ। इसी खेल का ये खेल है कि ये देश आप 90% लोगों का और यहाँ राज आज भी विदेशियों का चल रहा है। इसी खेल का ये खेल है कि ये देश आप 90% मेहनत कश आवाम का और यहाँ आज और अभी तक राज हराम खोरों का चल रहा है। इसी खेल का ये खेल है कि इस संवैधानिक देश में भी आज और अभी तक हमारे हक और इज्जत को, हमारे हक और सम्मान को इस संवैधानिक भारत में भी मनुवाद के बूटों तले रौंदा जा रहा है। इसी खेल का ये खेल है, इसी खेल का ये परिणाम है। आपका यही जाति और आपका यही धर्म आपकी गरीबी और आपकी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। और इस बात को मैं आप सबों से बार बार शेयर करते रहा हूं। साथियों, हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे जात पर, चूंकि अभी हम धर्म पर बात करने निकले हैं तो अभी धर्म पर ही बात कर लेते हैं। तो साथियों, ये धर्म वास्तव में, ये धर्म ही मानव मुक्ति का मार्ग है। जैसा हमें उपदेश दिया गया है, जैसा हमें बताया गया है, जैसा हमारे दिमाग में डाला गया है और जैसा हमारे समाज के लोग बरसों से ऐसा विश्वास पाले हुए हैं कि ये धर्म और भगवान ही मानव मुक्ति का, हमारी मुक्ति का मार्ग है। यदि है तो फिर इस देश के सबसे बड़े बड़े धर्माधीश, बड़े बड़े मंदिराधीश आखिर ये सब विज्ञान की शरण क्यों लेते हैं, विज्ञान की शरण में क्यों आते हैं, क्यों आ रहे हैं? ये सवाल है, पर बहुत बड़ी सवाल है और ये समझने की बात है। आखिर ये धर्माधीश लोग मंदिर को छोड़कर ये विज्ञान की शरण में क्यों चले आते हैं? इन्हें तो मोटरसाइकिल और मारुति की जगह स्वर्ग से आए हुए पुष्पक विमान पर चलना चाहिए। इन्हें हॉस्पिटल आने की जगह कोई बीमारी भी यदि हो तो इन्हें मंदिर जाना चाहिए।
आखिर ये मंदिराधीश, सबको मंदिर जाने का उपदेश देने वाले लोग, ये लोग विज्ञान की शरण में क्यों आ रहे हैं, क्यों आते हैं? ये बहुत बड़ी और बहुत साइंटिफिक बात है, आप सबों को समझना चाहिए। साथियों, यदि ऐसा ही है तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं एक उदाहरण के बतौर। और इस उदाहरण में साफ साफ ये दिख रहा है हमारे समझने के लिए, ये बहुत काफ़ी है कि ये धर्म, ये भगवान एक धोखा है, सच तो विज्ञान है। और हमें धर्म को नहीं, विज्ञान को मानना चाहिए, विज्ञान की शरण में जाना चाहिए, विज्ञान को मानना चाहिए, धर्म को नहीं मानना चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। साथियों, आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में एक फोटो चल रहा है और उस फोटो में भगवा खोल में बेड पर पड़े हुए एक भैंसे को जैसे लग रहा है कि कोई मरा हुआ भैंसा बेड पर पड़ा हो। दरअसल ये इस देश के सबसे बड़ा धर्माधीशों में से एक, सबसे बड़े मंदिराधीशों में से एक रामभद्राचार्य है। इसने चंद दिनों पहले कहा था कि हनुमान जी की चालीसा का पाठ कीजिए, स्वस्थ रहेंगे, बीमारी नहीं होगी। इसने कहा था कि मंदिर जाने वालों को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और देखिए, ये भैंसा खुद अस्पताल में आकर पड़े हुए है। पता है, खबर है कि इसके सीने में दर्द है, इन्फेक्शन है इसके सीने में, पता नहीं देहरादून कहाँ कहाँ गया। अभी खबर है कि इलाज से इसको राहत मिली है। ये लड़कियों को चादर उड़ाकर गुरु मंत्र देता है। एक चादर होता है, उस चादर में ये रहता है, एक लड़की रहती है, और ऐसे करके ये लड़कियों को गुरु मंत्र देता है, आशीर्वाद देता है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं ये साइंटिफिक, इसमें सच्चाई क्या हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि जिस चादर में एक लड़की हो या एक पुरुष हो, उस चादर में कौन से धर्म की बात हो रही होगी, कौन सा धर्म का पाठ हो रहा होगा, कौन सा मुक्ति मंत्र दे रहा होगा ये ढोंगी लड़कियों को। तो साथियों, अभी देखिए, ये मंदिर न जा करके ये अस्पताल आ गया खुद, और ये तो अस्पताल आकर के अपने भगवान की भी नाम हसाई करवा रहा है। इसका भगवान भी सोच रहा होगा कि आखिर कैसा भक्त है ये, जो भगवान की मर्यादा को भी ख्याल नहीं रखता, जैसा इसने बताया है लोगों को। तो भाई, जब मंदिर जाने वालों को अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो तुम तो सबसे बड़े मंदिराधीश हो। तुम्हारा तो खाना पीना सोना, तुम्हारा तो जीवन ही मंदिरमय है। तो तुम तो मंदिर से सने हुए हो। फिर तू ही जब अस्पताल आ गया तो फिर तुम्हारे भगवान की नाम हसाई हो रही है कि नहीं हो रही है? पूरी दुनिया में तू अपने भगवान के नाम हसाई करवा रहा है। कैसा भक्त है तू? आज लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों को मंदिर जाने का उपदेश देने वाला, स्वस्थ रहने के लिए लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाने वाला ये मंदिराधीश यहाँ अस्पताल क्यों चला आया? इसको तो
यदि बीमारी हो भी गई तो इसे मंदिर जाना चाहिए था। लेकिन साथियों, चाहे आप विज्ञान की कसौटी पर कसकर इन्हें कितना भी नंगा कर दीजिए, ये चाहे कितना भी नंगा ना हो जाएं, विज्ञान की कसौटी पर कसकर, ये हैं ही इस दुनिया के सबसे बड़े बेशर्मी, सबसे बड़े ढोंगी, सबसे बड़े पाखंडी, सबसे बड़े नीच। इसकी ये नीचता ही इनके राज का राज है, और ये कभी भी अपनी ये नीचता छोड़ने वाले नहीं है, अपना ढोंग छोड़ने वाले नहीं है। ये कभी भी, चाहे इन्हें कितना भी नंगा कर दीजिए वैज्ञानिक कसौटी पर कस करके, ये लोगों को कभी किसी भी परिस्थिति में वैज्ञानिक बात बताने वाले नहीं हैं, साइंटिफिक उपदेश देने वाले नहीं हैं। ये हमेशा ही धर्म की पैरवी करते रहेंगे, भगवान को सही ठहराते रहेंगे। इसलिए सच्चाई क्या है, आप भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न घटनाओं में बार बार देख रहे हैं। बड़े से बड़े धर्माधीशों को आपने देखा है, सबके सब बलात्कार में पकड़े गए और दुनिया को मुक्ति मंत्र देने वाले खुद जेल की चक्की पीस रहे हैं। तो सच्चाई तो पूरी तरह से साफ सुथरी तौर पर आपके सामने है। समझने के लिए इस धर्म को, इस भगवान को आप समझिए, और इसके लिए ही, इसीलिए आप पूरे भारतवर्ष के तमाम सुशिक्षित समाज के लोगों से मैं इस चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप इस धार्मिक अंधविश्वास से, इस देवी देवता से, इस पूजा पाठ से बाहर निकलिए, अपने बच्चों को निकालिए, अपने आने वाली जनरेशन को इस धार्मिक अंधविश्वास में फंसने से बचाइए। भगत सिंह और अंबेडकर के रास्ते चलिए। इन्हीं गुजारिशों के साथ एक बार फिर आप सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह, अंबेडकर अमर रहें। शुक्रिया।